नमस्कार। रीजनिंग की क्लास में देखिए आपका इस समय चल रहा है चैप्टर जो है क्लॉक घड़ी। तो इससे घड़ी का जो है क्या है 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। एकदम सॉलिड ठोस वीडियो है जो कि एकदम केवल एक एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल आपको बताया गया है, उसी के सहारे आप जो है सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिए अभी आपको हम जो है कल वाली वीडियो में 2 कंडीशन बताए थे कोण से संबंधित, तो आपका तीसरा आज कंडीशन है, क्योंकि जो है तीसरा और चौथा बताया था कि 4 कंडीशन उसमें बनते हैं। तो तीसरा कंडीशन आज देखते हैं। तो इसमें है क्या कि तीसरा कंडीशन में आपको समझना यह है कि कब दोनों सुइयां आपस में 180 अंश का जो है कोण बनाएंगी। जब 180 अंश के कोण जब बनाएंगी तो क्या होगा, दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। ठीक, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी तो या दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो यही बात जो है आपको समझना है कि अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि आखिर दोनों सुइयां आपस में 180 अंश का कोण कब बनाएंगी। घंटा और मिनट की सुई की बात हो रही है, या तो फिर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कम होंगी। तो ये कंडीशन के लिए देखिए आपको समझने के लिए जो है करना क्या होगा, सबसे पहले जो है जानना होगा आपको कि आपका देखिए जो है कौन ऐसा टाइम है 12 घंटे में जहाँ की आपके दोनों सुइयां विपरीत दिशा में नहीं होती है। तो देखिए आपके इसमें जो है की पॉइंट आपका 2 चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और तीसरा है कि आपको बेस मानना, कहाँ से बेस मानना है। 3 चीज़ इसमें आपको जानना जरूरी है। पहला नंबर तो की पॉइंट आपका सूत्र से आया है, जो कि पिछले वीडियो में भी आपका पिछला सूत्र में भी प्रश्न में भी उसका अप्लाई हुआ था। आपका हुआ था जो है 60/11 का। तो 60/11 आपका पहला आपको पॉइंट जानना है, एकदम याद रखना ही कोई की पॉइंट है। और दूसरी बात आपको जो जानना है वो जानना ये है कि देखिए यदि आप एक घड़ी लेते हैं, आप यहाँ पर एक घड़ी बना लीजिए, तो आपको जो है समझने में थोड़ा सा जो है बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये अगर मान के चलिए कि ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 आपका 10 11, ठीक। तो अब यहाँ पर समझना ये है कि आपका देखिए एक की पॉइंट आपको बता दिए कि 60/11 जरूरी है। और दूसरा बात यहाँ पर ये देखना है कि जो है दोनों सुइयां के मध्य जो है, मतलब एक समय ऐसा आता है कि 180 का कोण जो है बनता ही नहीं है। जैसे देखिए 6 से 7 बजे के बीच जो है क्या है, अगर मान लीजिए अगर 6 बजा है तो आपका जो है सीधे घंटा का सुई जो है आपका यहाँ रहेगा, और मिनट की सुई आपका जो है कहाँ रहेगा, सीधे आपका जो है 12 पर रहेगा। 6 बजा है तो ठीक। तो 6 बजे में तो आपका जो है विपरीत दिशा में है, लेकिन जैसे ही 6 से अगर ये सुइयाँ जो है इधर घूमना स्टार्ट होगी तो ये सुइयाँ भी आपका इधर आएगी। तो 6 और 7 के बीच एक समय ऐसा है कि 6 और 7 के बीच जो है एक कहीं भी जो है विपरीत दिशा में नहीं होती है। अब यहाँ से ये याद रखने वाली बात है, या तो फिर यहाँ से समझने वाली बात आपका है कि जब आपका ये जो सुई है घंटा वाला सुई जैसे 6 से 7 की तरफ आपका बढ़ेगा, तो क्या होगा कि आपका जो है मिनट वाला सुई जो है जब आपका इधर होगा, जब इधर होगा तो इधर होगा, तो ये क्रॉस कर जाएगा, ये पूरे एक बार आपका मिनट वाला सुई इधर घूम जाएगा, लेकिन कहीं भी एक दूसरे के विपरीत आपकी नज़र नहीं होगा। ठीक, आप घड़ी में घुमा के देख सकते हैं, या तो फिर यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि 6 और 7 बजे के बीच जो है ऐसा टाइम है कि जो कि वो कभी विपरीत दिशा में होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो गया कि अब समझना यह है कि आपके जो है 12 घंटा में जो है आपके 11 बार जो है विपरीत दिशा में होगा। एक समय आपका 6 से 7 के बीच में जो है विपरीत दिशा में नहीं होगा, या फिर 180 का कोण नहीं बनाएगा। ठीक, तो आपके जो है 24 घंटा में अगर हम बात करें तो जो है आपके जो है 22 बार आपका जो है क्या है विपरीत दिशा में होगी। तो ये तो यहाँ पर आपका दूसरा का आपका पॉइंट हो गया। ठीक, और तीसरी बात इसमें क्या है कि आपको जोन जहाँ से आपका विपरीत दिशा में नहीं हो रहा है वहीं से इसको जो है बेस माना जाता है। ठीक, बेस मान करके आपका जो है जैसे इसी के आपका क्रम में जो है इसको काउंट किया जाता है इधर से इधर तक। ठीक, घड़ी के जिस दिशा में आपका सुई घूमती है उसी दिशा में उसको क्या होता है, काउंट किया जाता है। तो फिर काउंट करने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि जैसे देखिए सुइयों के दोहराना, इससे पिछले बार जो 0 अंश के कोण में पढ़े थे, तो 0 अंश के कोण में देखिए 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में जो है क्या है, सुई जो है दोहरा नहीं रहा था, एक दूसरे के ऊपर 0 अंश का कोण नहीं बन रहा था। उसी प्रकार से आपका जो है उसमें भी क्या हुआ था कि 12 घंटा में 11 बार दोहरा रहा था, और 24 घंटा में जो है आपका 22 बार दोहरा रहा था, वो पहले वाली से पहले कंडीशन में। ठीक, पीछे वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं, समझाए हैं। और इसमें क्या है आपका कि जो है यहाँ आपका विपरीत हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर विपरीत हो ही नहीं रहा था। आपका दोहराने के बाद और विपरीत होने के बाद दोनों की संख्या जो है क्या है आपका बराबर है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात आपको यहीं से आपका देखिए 6 से बेस माना जाता है। तो बेस मानने वाली बात आपका कैसे क्लियर होगा, आपका जो है एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि कैसे बेस मानते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो एग्जाम्पल पूछा गया है कि 7 से 8 के बीच सवाल पूछा जा रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर आपका 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 है आपका, तो 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक, यानी कि एक दूसरे की सुई जो है अब विपरीत दिशा में होगी। तो जैसे देखिए अगर 7 बजा रहेगा तो आपका क्या है, आपका जो है मिनट की सुई जो है यहाँ पर रहेगा 12 पर,
तो जैसे 7 से ये आगे बढ़ेगा तैसे जो है मिनट की सुई भी इधर भी घूमेगा, इधर जाएगा अपने तरफ। अब एक समय ऐसा आएगा 7 और 8 के बीच में कि जो है दोनों सुई जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो वो होगा तो 7 बजे के बाद ही होगा। तो 7 बजे के बाद तो एक साथ तो एकदम क्लियर टाइम रखना है कि 7 बजे, और 7 बजे के बाद कितने मिनट पर आपका वो होगा वही मिनट जो है आपको ज्ञात करना है। तो मिनट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है कि बेस जो है ज्ञात करना होता है। और वो जो है बेस कहाँ से ज्ञात होती है, बेस आपका यहाँ से काउंट करना होता है। अब 7 से 8 के बीच में पूछा गया है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 से 7 के बीच में 1 घंटा आपका टाइम हो रहा है, यानी कि 1 काउंट करेंगे इसको, 6 से 7 1 और 7 से 8 1, ऐसे अगर और पूछा जाएगा। अगर मान लिख के चलिए अगर 9 बजे से 10 बजे के बीच में अगर पूछा जाता तो आप काउंट करते 6 से 7 1 और 7 से 8 2 और 8 से 9, यहाँ से 3 काउंट होता है आपका। ठीक, मतलब जहाँ से पूछा जा रहा है उसके पीछे तक के जितने घंटे हो रहे हैं 6 से लेकर के आपका, अगर 9 बजे से पूछा जाता तो 9 और 6 के बीच में उसको जो है काउंट करके क्या करना होता है, आपको 60/11 से करना होता है गुणा। ठीक, अब यहाँ जो है अगर आपका सवाल पूछा जा रहा है कि 7 से 8 के बीच, तो अब करना क्या है कि 7 से 8 के बीच में पूछा रहा है तो 6 से 7 के बीच 1 घंटा का टाइम जो है वही आपका उसी को काउंट करना है, वही बेस माना जाता है 6 से। कोई भी सवाल पूछा जाएगा लेकिन काउंट करेंगे आप 6 से ही। तो अब 1 हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 60/11 गुटे 1 करेंगे तो वही आपका 60/11 हो गया। तो इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है 5 सही जो है 5 बटे हो जाएगा 11 मिनट। ठीक, अब ये देखिए इतना पकड़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको तो बताया ही कि 7 बजे के बाद ही होगा। अब 7 बजे के बाद कितने मिनट पर होगा, तो जो है मिनट आपका जो है यहाँ पर निकल गया। अब इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 बजकर जो है आपका 7:05 सही 5/11 मिनट पर क्या होगा कि 7 से 8 के बीच में जो है वो दोनों सुइयाँ जो है आपस में 180 अंश के कोण बनाएंगे या फिर विपरीत दिशा में हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका आई होप क्लियर हो गया होगा ये सवाल। तीसरा कंडीशन के एक एग्जाम्पल और लेंगे और एक एग्जाम्पल से आपका जो है ये आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चौथा कंडीशन को अगले वीडियो लेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे उसमें चौथा कंडीशन आपको बता देंगे। ठीक, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए आपका जो है एक एग्जाम्पल और है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा घड़ी। ठीक, अब यहाँ से 2 से 3 के बीच में काउंट करने के लिए पूछा जा रहा है कि 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयाँ के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप घड़ी बना लेंगे तो आपको क्या होगा कि ये सवाल जो है बहुत आसानी से आप जो है लगा लेंगे। ठीक, अब इसमें है क्या कि यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक, अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2 से 3 के बीच, तो आपको अभी पीछे वाले वीडियो में पीछे वाले सवाल में आपको बताया है कि 6 से जो है काउंट करना, 6 को बेस मान करके जो है काउंट किया जाता है। तो अब जो है इसमें आपकी पॉइंट भी बताया है 60/11। अब कुछ करना कुछ नहीं है, 2 से 3 के बीच में पूछा जा रहा है तो 2 बजे तक के जितना भी उधर आपका घंटे हो रहे हैं 2 से 3, अब 2 से 3 वाला नहीं लेना है। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 6 से, तो यहाँ आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब 8 डिजिट इधर आपका हो गया। ठीक, 6 से लेकर के 2 तक में। तो करना कुछ नहीं है, बस 60/11 गुणते करना है आपको 8। ठीक, अब इसको कर देंगे आप, हो जाएगा 480/11 और इसको काटेंगे आप, हो जाएगा आपका जो है 43 सही आपका 7/11। अब जो है सवाल पूछा जा रहा है 2 से 3 के मध्य, तो 2 बजकर के भाई होगा ही, 2 बज के बाद ही तो होगा, वही मिनट जो है निकालना, तो वो मिनट आपका निकल गया। तो इसका जो है आपका हो जाएगा 2 बजकर आपका 43 सही 7/11 मिनट पर क्या होगा, 2 से 3 के बीच में जो है दोनों सुइयाँ आपस में जो है क्या होगा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी या फिर आपका 180 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो गया जो है आपका थर्ड कंडीशन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल जो है एक चौथा कंडीशन और आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।